श्रीमद् वाल्मीकि रामायण अरण्यकांड 73वां सर्ग 46 श्लोक। सारांश। दिव्य रूपधारी कबंध का श्रीराम और लक्ष्मण को ऋष्यमुख और पंपा सरोवर का मार्ग बताना और मतंग मुनि के वन एवं आश्रम का परिचय देकर प्रस्थान करना। आरंभ। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री सीतारामचंद्राभ्याम नमः। श्लोक 1 से 10। श्रीराम को सीता की खोज का उपाय दिखाकर अर्थवेत्ता कबंध ने उनसे पुनः यह प्रयोजन युक्त बात कही। श्री राम यहां से पश्चिम दिशा का आश्रय लेकर जहां ये फूलों से भरे हुए मनोरम वृक्ष शोभा पा रहे हैं, यही आपके जाने योग्य सुखद मार्ग है। जामुन, प्रियाल अर्थात चिरौंजी, कटहल, बर, पाकड़, तेंदू, पीपल, कनेर, आम तथा अन्य वृक्ष जैसे धव, नागकेसर, तिलक, नक्तमाल, नील, अशोक, कदम्ब, खिले हुए करवीर, करवीर, भिलावा, अशोक, लाल चंदन तथा मंदार, ये सभी वृक्ष मार्ग में पड़ेंगे। आप दोनों भाई इनकी डालियों को बलपूर्वक भूमि पर झुकाकर अथवा इन वृक्षों पर चढ़कर इनके अमृत तुल्य मधुर फलों का आहार करते हुए यात्रा कीजिएगा। काकुत्स खिले हुए वृक्षों से सुशोभित उस वन को लांघकर आप लोग एक दूसरे वन में प्रवेश कीजिएगा जो नंदनवन के समान मनोहर है। उस वन के वृक्ष उत्तर कुरुवश के वृक्षों की भांति मधु की धारा बहाने वाले हैं तथा उनमें सभी ऋतुओं में सदा फल लगे रहते हैं। चैत्ररथ वन की भांति उस मनोहर कानन में सभी ऋतुएं निवास करती है। वहां के वृक्ष बड़ी बड़ी शाखा धारण करने वाले तथा फलों के भार से झुके हुए हैं। वे वहां सब ओर मेघों और पर्वतों के समान शोभा पाते हैं। लक्ष्मण उन वृक्षों पर चढ़कर अथवा सुखपूर्वक उन्हें पृथ्वी पर झुकाकर उनके अमृत तुल्य मधुर फल आपको देंगे। इस प्रकार सुंदर पर्वतों पर भ्रमण करते हुए आप दोनों भाई एक पहाड़ से दूसरे पहाड़ पर तथा एक वन से दूसरे वन में पहुंचेंगे और इस प्रकार अनेक पर्वतों तथा वनों को लांघते हुए आप दोनों वीर पंपा नामक पुष्करिणी के तट पर पहुंच जाएंगे। श्लोक 11 से 20। श्री राम वहां कंकड़ों का नाम तक नहीं है। उसके तट पर पैर फिसलने योग्य कीचड़ आदि भी नहीं है। उसके घाट की भूमि सब ओर से बराबर है, अर्थात ऊंची नीची या ऊबड़ खाबड़ नहीं है। उस पुष्करिणी में सेवार का सर्वथा अभाव है। उसके भीतर की भूमि वालुकापूर्ण है। कमल और उत्पल उस सरोवर की शोभा बढ़ाते हैं। रघुनंदन वहां पंपा के जल में विचरने वाले हंस, कारंडव, क्रौंच और कुरर सदा मधुर स्वर में गूंजते रहते हैं। वे मनुष्यों को देखकर उद्विग्न नहीं होते हैं, क्योंकि किसी मनुष्य के द्वारा किसी पक्षी का वध भी हो सकता है, ऐसे भय का उन्हें अनुभव ही नहीं है। ये सभी पक्षी बड़े सुंदर हैं। बाणों के अग्रभाग से जिनके छिलके छुड़ा दिए गए हैं, अतएव जिनमें एक भी कांटा नहीं रह गया है, जो घी के लोदे के समान चिकने तथा आर्द्र है, अर्थात सूखे नहीं है, जिन्हें लोहमय बाणों के अग्रभाग में गूंथकर आग में सेका और पकाया गया है, ऐसे फल मूल के ढेर वहां भक्ष्य पदार्थ के रूप में उपलब्ध होंगे। आपके प्रति भक्तिभाव से संपन्न लक्ष्मण आपको वे भक्ष्य पदार्थ अर्पित करेंगे। आप दोनों भाई उन पदार्थों को लेकर उस सरोवर के मोटे मोटे सुप्रसिद्ध जलचर पक्षियों तथा श्रेष्ठ रोहित, रोहू, वक्रतुंड और नलमीन आदि मत्स्यों को थोड़ा थोड़ा करके खिलाइएगा। इससे आपका मनोरंजन होगा। जिस समय आप पंपा सरोवर की पुष्पराशि के समीप मछलियों को भोजन कराने की क्रीड़ा में अत्यंत संलग्न होंगे, उस समय लक्ष्मण उस सरोवर का कमल की गंध से सुवासित, कल्याणकारी, सुखद, शीतल, रोगनाशक, क्लेशहारी तथा चांदी और स्फटिक मणि के समान स्वच्छ जल कमल के पत्ते में निकाल कर लाएंगे और आपको पिलाएंगे। श्री राम सायंकाल में
आपके साथ विचरते हुए लक्ष्मण आपको उन मोटे मोटे वनचारी वानरों का दर्शन कराएंगे जो पर्वतों की गुफाओं में सोते और रहते हैं। नरश्रेष्ठ, वे वानर पानी पीने के लोभ से पंपा के तट पर आकर साड़ों के समान गरजते हैं। उनके शरीर मोटे और रंग पीले होते हैं। आप उन सब को वहां देखेंगे। श्री राम, सायंकाल में चलते समय आप बड़ी बड़ी शाखा वाले पुष्पधारी वृक्षों तथा पंपा के शीतल जल का दर्शन करके अपना शोक त्याग देंगे। श्लोक 21 से 30। रघुनंदन, वहां फूलों से भरे हुए तिलक और नक्तमाल के वृक्ष शोभा पाते हैं तथा जल के भीतर उत्पल और कमल फूले हुए दिखाई देते हैं। रघुनंदन, कोई भी मनुष्य वहां उन फूलों को उतारकर धारण नहीं करता है, क्योंकि वहां तक किसी की पहुंच ही नहीं हो पाती है। पंपा सरोवर के फूल न तो मुरझाते हैं और न झरते ही है। कहते हैं वहां पहले मतंग मुनि के शिष्य ऋषिगण निवास करते थे, जिनका चित्त सदा एकाग्र एवं शांत रहता था। वे अपने गुरु मतंग मुनि के लिए जब जंगली फल मूल ले आते और उनके भार से थक जाते, तब उनके शरीर से पृथ्वी पर पसीनों की जो बूंदें गिरती थीं, वे ही उन मुनियों की तपस्या के प्रभाव से तत्काल फूलों के रूप में परिणत हो जाती थीं। राघव, उन मुनियों के पसीनों की बूंदों से उत्पन्न होने के कारण वे फूल नष्ट नहीं होते हैं। वे सब के सब ऋषि तो अब चले गए, किंतु उनकी सेवा में रहने वाली तपस्विनी शबरी आज भी वहां दिखाई देती है। काकुत्स्थ, शबरी चिरजीवनी होकर सदा धर्म के अनुष्ठान में लगी रहती है। श्री राम, आप समस्त प्राणियों के लिए नित्य वंदनीय और देवताओं के तुल्य हैं। आपका दर्शन करके शबरी स्वर्गलोक अर्थात साकेत धाम को चली जाएगी। ककुत्स्थ कुलभूषण श्री राम, तदनंतर आप पंपा के पश्चिम तट पर जाकर एक अनुपम आश्रम देखेंगे जो सर्वसाधारण की पहुंच के बाहर होने के कारण गुप्त है। उस आश्रम पर तथा उस वन में मतंग मुनि के प्रभाव से हाथी कभी आक्रमण नहीं कर सकते। रघुनंदन, वहां का जंगल मतंग वन के नाम से प्रसिद्ध है। उस नंदन तुल्य मनोहर और देव वन के समान सुंदर वन में नाना प्रकार के पक्षी भरे रहते हैं। श्री राम, आप वहां बड़ी प्रसन्नता के साथ सानंद विचरण करेंगे। श्लोक 31 से 40। पंपा सरोवर के पूर्व भाग में ऋष्यमुख पर्वत है, जहां के वृक्ष फूलों से सुशोभित दिखाई देते हैं। उसके ऊपर चढ़ने में बड़ी कठिनाई होती है, क्योंकि वह छोटे छोटे सर्पों अथवा हाथियों के बच्चों द्वारा सब ओर से सुरक्षित है। ऋष्यमुख पर्वत उदार अर्थात अभीष्ट फल को देने वाला है। पूर्व काल में साक्षात ब्रह्मा जी ने उसका निर्माण किया था और उसे औदार्य आदि गुणों से संपन्न बनाया था। श्री राम, उस पर्वत के शिखर पर सोया हुआ पुरुष सपने में जिस संपत्ति को पाता है, उसे जागने पर भी प्राप्त कर लेता है। जो पापकर्मी तथा विषम व्यवहार करने वाला पुरुष उस पर्वत पर चढ़ता है, उसे इस पर्वत शिखर पर ही सो जाने पर राक्षस लोग उठाकर उसके ऊपर प्रहार करते हैं। श्री राम, मतंग मुनि के आश्रम के आसपास के वन में रहने और पंपा सरोवर में क्रीड़ा करने वाले छोटे छोटे हाथियों के चिघाड़ने का महान शब्द उस पर्वत पर भी सुनाई देता है। जिनके गंडस्थलों पर कुछ लाल रंग की मद की धाराएं बहती है, वे वेगशाली और मेघ के समान काले बड़े बड़े गजराज झुंड के झुंड एक साथ होकर दूसरी जाति वाले हाथियों से पृथक हो वहां विचरते रहते हैं। वन में विचरने वाले वे हाथी जब पंपा सरोवर का निर्मल, मनोहर, सुंदर, छूने में अत्यंत सुखद तथा सब प्रकार की सुगंध से सुवासित जल पीकर लौटते हैं, तब उन वनों में प्रवेश करते हैं। रघुनंदन, वहां रीछों, बाघों और नील कोमल कांति वाले मनुष्यों को देखकर
भागने वाले तथा दौड़ लगाने में किसी से पराजित न होने वाले मृगों को देखकर आप अपना सारा शोक भूल जाएंगे। श्री राम। उस पर्वत के ऊपर एक बहुत बड़ी गुफा शोभा पाती है, जिसका द्वार पत्थर से ढका रहता है। उसके भीतर प्रवेश करने में बड़ा कष्ट होता है। उस गुफा के पूर्व द्वार पर शीतल जल से भरा हुआ एक बहुत बड़ा कुंड है। उसके आसपास बहुत से फल और मूल सुलभ है तथा वह रमणीय हृद नाना प्रकार के वृक्षों से व्याप्त है। श्लोक 41 से 46। धर्मात्मा सुग्रीव वानरों के साथ उसी गुफा में निवास करते हैं। वे कभी कभी उस पर्वत के शिखर पर भी रहते हैं। इस प्रकार श्री राम और लक्ष्मण दोनों भाइयों को सब बातें बताकर सूर्य के समान तेजस्वी और पराक्रमी कबंध दिव्य पुष्पों की माला धारण किए आकाश में प्रकाशित होने लगा। उस समय वे दोनों भाई श्री राम और लक्ष्मण वहां से प्रस्थान करने के लिए उद्यत हो आकाश में खड़े हुए महाभाग कबंध से उसके निकट खड़े होकर बोले, अब तुम परम धाम को जाओ। कबंध ने भी उन दोनों भाइयों से कहा, आप लोग भी अपने कार्य की सिद्धि के लिए यात्रा आरंभ करें। ऐसा कहकर परम प्रसन्न हुए उन दोनों बंधुओं से आज्ञा लेकर कबंध ने तत्काल प्रस्थान किया। कबंध अपने पहले रूप को पाकर अद्भुत शोभा से संपन्न हो गया था। उसका सारा शरीर सूर्य तुल्य प्रभा से प्रकाशित हो उठा। वह राम की ओर देखकर उन्हें पंपा सरोवर का मार्ग दिखाता हुआ आकाश में ही स्थित होकर बोला, आप सुग्रीव के साथ मित्रता अवश्य करें। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के अरण्यकांड में 73वां सर्ग पूरा हुआ। प्रेजेंटेड बाय डॉक्टर T.K. Bansal, a blind scientist. Please like and share this video, and don't forget to subscribe my channel. Jai Shri Ram.